दर्शकों, पहले एक बड़ी गलतफहमी दूर कर देता हूं। बहुत से लोग सोचते हैं कि इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है, जैसे डीटीएच टीवी। गलत। दुनिया का 95% इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र के नीचे बिछी सबमरीन केबल से होकर गुजरता है। ये केबल्स जो किसी बाल जितनी पतली ग्लास फाइबर से बनी है, वहीं से आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम और यूपीआई से जोड़ती है। स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट सर्विसेज हैं, हाँ, लेकिन वो पूरी दुनिया का बोझ उठाने में अभी सक्षम नहीं है। असली रीढ़ वो समुद्र के नीचे ही। नमस्कार, मैं निकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरी दुनिया में इंटरनेट क्या बवाल चीज है और ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ये केबल काम कैसे करती है। ना तो ये कॉपर से बनी होती है, ना एल्युमिनियम से, ना लोहे से। ये किसी भी टाइप का कंडक्टर नहीं है। मात्र एक कांच के टुकड़े की फाइबर की केबल इंटरनेट को आप तक कैसे पहुंचाती है। ये केबल काम कैसे करती है। इसमें होता है ऑप्टिकल फाइबर, यानी कांच का एक बेहद पतला धागा। इस धागे से लेजर की रोशनी दौड़ती है। वो रोशनी ही डेटा है। आपकी फोटो, आपका यूपीआई पेमेंट, आपका नेटफ्लिक्स, ये रोशनी प्रकाश की गति से चलती है। मुंबई से न्यूयॉर्क तक डेटा पहुंचने में लगता है सिर्फ 60 से 80 मिली सेकेंड। चौंक गए? लेकिन समुद्र में हजारों किलोमीटर जाने पर सिग्नल कमजोर पड़ता है, इसलिए हर कुछ 100 किलोमीटर पर रिपीटर लगे होते हैं जो सिग्नल को बूस्ट करते हैं। और ये केबल अकेली नहीं होती, इसके ऊपर होती है स्टील की परतें, फिर इंसुलेशन, फिर रबर की कोटिंग, ताकि पानी का दबाव, करंट और यहां तक कि शार्क के काटने से भी बची रहे। दुनिया के नक्शे पर अगर इन केबल्स को देखें तो ये हैरान रह जाएंगे। अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में 1.3 मिलियन किलोमीटर से ज्यादा केबल बिछी है, पृथ्वी से 30 चक्कर लगाने जितनी। भारत के लिए सबसे अहम है दो रास्ते, हॉर्मूज जलडमरू या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो खाड़ी देशों से गुजरता है, लाल सागर जो यूरोप और अमेरिका से जोड़ता है। भारत का 1/3 डेटा ट्रैफिक इन्हीं दो रास्तों से होकर गुजरता है। इसे बिछाना वो अपने आप में एक महायज्ञ है। एक खास जहाज होता है, केबल लेइंग शिप। इसमें हजारों किलोमीटर की केबल रील में भरी होती है। जहाज चलता है और केबल धीरे 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 समुद्र में उतरती चली जाती है। उथले पानी में जहां मछुआरों के जाल और लंगर का खतरा है, केबल को जमीन में दफन किया जाता है। गहरे समुद्र में जहां पानी 3 से 4 किलोमीटर गहरा हो, वहां केबल बस तल पर पड़ी रहती है। एक प्रोजेक्ट में लग जाते हैं महीनों, कभी कभी साल, और खर्च हजारों करोड़ों रुपए का। एयरटेल का SMW4, टाटा का TGN गल्फ, रिलायंस जियो का निर्माणाधीन इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, ये सब उसी मेहनत का नतीजा है। अब आते हैं उस खबर पर जिसने दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हलचल मचा दी। ईरान ने धमकी दी है कि वो लाल सागर और हॉर्मूज में बिछी इन केबल्स को काट सकता है। ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ महीनों में सऊदी अरब के जिद्दा के पास कई केबल्स में कट की घटनाएं हो चुकी हैं। अगर ये केबल कट गई तो क्या होगा? आपका यूपीआई पेमेंट लटक सकता है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर करना मुश्किल होगा। आईटी कंपनियों का काम जो अमेरिका और यूरोप से जुड़ा है ठप हो जाएगा, और इंटरनेट की स्पीड घट जाएगी और कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सरकार ने डीओटी के जरिए सभी टेलीकॉम कंपनियों को अलर्ट जारी किया है। सिंगापुर के रास्ते ट्रैफिक डाइवर्ट करने की कोशिश होगी, लेकिन वो पूरे भारत का बोझ उठाने में नाकाफी है। और दांव पर सिर्फ आज का इंटरनेट नहीं है। भारत खुद को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाना चाहता है। इसमें 270 अरब डॉलर का निवेश आने की उम्मीद है। गूगल के सुंदर पिचाई की इंडिया अमेरिका कनेक्ट पहल, मेटा और गूगल की नई केबल परियोजनाएं सब इसी से जुड़ी हैं। अगर समुद्र के नीचे ये धागा टूटा तो ये सपना भी खतरे में पड़ जाएगा। तो अगली बार जब आप फोन पे पैसे भेजें या रात को रील्स देखते हुए सो जाएं, याद रखिएगा वो कनेक्शन किसी सैटेलाइट से नहीं आता, वो आता है समुद्र की गहराई से, हजारों मीटर नीचे एक धागे से। और आज वो धागा खतरे में है। मैं निकेत दीक्षित आपसे मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहे राजीव टाइम से। नमस्कार।